जय जय सीताराम। दर्शकों, उत्सव का समय चल रहा है। हम सब बड़े आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, खरीदारियाँ चल रही है, घर का माहौल सुखद हो रहा है और पैसा खूब खर्च कर रहे हैं। बच्चों के लिए पटाखे ला रहे हैं, तो वहीं बड़ों के लिए कपड़े भी ला रहे हैं, पटाखे भी ला रहे हैं, नए-नए वस्त्र आभूषण भी ला रहे हैं। मकान को रंग-रोगन से सुसज्जित करके भव्य स्वरूप बना दिया गया है। बस महालक्ष्मी का आगमन हो रहा है धनत्रयोदशी से। 20 अक्टूबर सोमवार, ये दिन है विशेष उत्तम दिन। वैसे तो पाँचों दिन ही उत्तम हैं, लेकिन 20 अक्टूबर सोमवार विशेष उत्तम दिन है, क्योंकि इस दिन महालक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम रावण से युद्ध करके विजय प्राप्ति करके और माँ जानकी जी को, भाई लक्ष्मण को साथ लेकर के जब अयोध्या में प्रवेश किया, इस खुशी में भी लोगों ने बड़े आनंदपूर्वक दीप प्रकाशित किए, दीप जलाए, हजारों लाखों लाखों के दीपक जला करके पूरे अयोध्या को जगमगाहट कर दिया। इस खुशी में भी ये दीपावली मनाते हैं। अब आइए हम थोड़ी-सी महालक्ष्मी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। महालक्ष्मी के बारे में थोड़ी चर्चा आवश्यक इसलिए है कि संसार में यही तो हैं, जिसके माध्यम से सारा संसार चल रहा है। सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, सारा जगत आनंदित हो रहा है और इसी कारण से सारा जगत दुखी भी हो रहा है। जिसका मोह ज़्यादा हो गया, वो दुःख का कारण बन गया और जिसने इनको माँ का स्वरूप दिया लक्ष्मी को, इनका सम्मान किया, इनका आदर किया, इनका विधिवत पूजन किया, उनके घर में माँ लक्ष्मी के रूप लक्ष्मी माँ के रूप में घर में विराजमान रही। जिस व्यक्ति ने लक्ष्मी को माँ माना, भगवान नारायण को पिता माना, उनके घर में चिरकाल तक लक्ष्मी विराजमान रहती है। लोग कहते हैं ना भई हम अरबपति हैं, करोड़पति हैं, खरबपति हैं। ना, 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 ये भ्रम है। ये मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है और ये भ्रम ही दुःख का कारण हो जाता है। बस केवल लक्ष्मी को माँ मानो और पिता परमात्मा परमेश्वर नारायण को मानोगे, तो माँ लक्ष्मी अपने परिवार सहित आपके घर में माँ के स्वरूप में रहेगी और धन का दुरुपयोग नहीं। और दीपावली के दिन विशेष रूप से पूरे घर को जगमगाहट कराया जाए। तिल्ली के तेल के आप 21 दीपक है, 51 दीपक है, कम से कम 108 दीपक जला करके पूरे घर को प्रकाशित करें। इससे आपके आत्मज्ञान में भी प्रकाशित होगा। एक बात और है, महालक्ष्मी के पूजन के लिए कुबेर यंत्र हैं, श्री यंत्र हैं, भोजपत्र पे बना हुआ कोई यंत्र है, उनको स्थापित करें। अच्छे विद्वान के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा पूजा पाठ करा के उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। आप क्रिस्टल का भी श्री यंत्र ला कर के रख सकते हैं। कछुए के ऊपर विराजमान श्री यंत्र जो कछुए पे, उसको भी आप ला कर के अपने घर में प्रतिष्ठित कर सकते हैं और साधना करें। श्री सूक्त, देखिए महालक्ष्मी की आराधना के लिए श्री सूक्त का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें 16 मंत्र होते हैं। इन 16 मंत्रों का श्री सूक्त का पाठ स्वयं करें। स्वयं का करना संभव नहीं है, तो अच्छे विद्वान के द्वारा श्री सूक्त का पाठ कराएँ। माँ भगवती के बिल्वपत्र चढ़ाएँ, नाना प्रकार के फल चढ़ाएँ। 5 प्रकार के फल तो ला कर के आप चढ़ा ही देवें उनके, नाना प्रकार की मिठाई चढ़ाएँ और मेवे आदि से उनका भोग लगाएँ। घर के द्वार के ऊपर बंदरवाल सजाएँ, आम के पत्तों की, अशोक के पत्तों की, पंच पल्लवों की बांद्रवल बनाएँ। अंदर जो भगवान माँ लक्ष्मी का मंदिर दरबार स्थापित किया, वहाँ गन्ने स्थापित करें 2 और उनका वैभव पूजन पूजन करें। हर द्वार को रात्रि में खुला रखें। ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी का प्रवेश उस घर में होता है जो आदरपूर्वक माँ का स्वरूप धारण करके उसका आवाहन करते हैं। घर में पवित्रता, शुद्धता बनी रहती है। आपको 5 दिन तो 6 दिन तो कम से कम ये चाहिए ही कि लहसुन, प्याज को आप अपने रसोई से निकाल दें और उसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। और महालक्ष्मी की जब पूजन करें तो नए बर्तन ला करके उन नए बर्तनों में ही भगवान के लिए भोग तैयार करें। महालक्ष्मी के लिए खीर भी अति उत्तम बताई गई है, तो मेवे युक्त खीर बनाएँ, केसर युक्त खीर बना कर के माँ के भोग लगाएँ और रात्रि भर जागरण करेंगे, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिएगा, घर में सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर काम के बारे में मुहूर्त, चौघड़िया और लग्न, इन सब की परंपरा बताई गई है कि तो आइए हम थोड़ा-सा मुहूर्त के बारे में भी इसमें प्रकाश डाल देते हैं।
मुहूर्त की जब बात आती है, तो एक तो प्रदोष काल का समय, प्रदोष काल का जो समय आ रहा है अपने यहाँ, वो सायंकाल 5:51 से लेकर के 8 बज कर के रात्रि 23 मिनट तक का समय, इसे हम प्रदोष काल के नाम से जानते हैं। इसी बीच में लग्न की बात आती है, तो लग्न, वृष लग्न रात को 7:18 से लेकर के 9:15 तक रहेगा। ये भी बड़ा उत्तम माना जाता है दीपावली के पूजन के लिए। और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, घर में जो पूजा यदि हम करें, व्यापार की पूजा वृष लगन में करें, वृष लगन में, और घर की पूजा आप सिंह लगन में करेंगे, अति उत्तम रहता है। तो सिंह लगन का समय है मध्य रात्रि के पश्चात 1:48 से लेकर के सुबह सूर्य उदय से पहले 4:04 तक का समय। ये तो आई लगन की बात। और प्रदोष काल की बात, थोड़ा-सा हम प्रकाश डाल दें चौघड़ी के बारे में। देखिए, चरका चौघड़िया प्रारंभ हो जाएगा शाम को 5:51 से लेकर के 7:26 तक रहेगा। उसके पश्चात लाभ का चौघड़िया प्रारंभ होगा रात को 10:37 से लेकर मध्य रात्रि उपरांत 12:12 तक। 2 चौघड़ी एक साथ आ रहे हैं, शुभ का और अमृत का चौघड़िया। ये 1:48 से लेकर के रात्रि में, मध्याह्न रात्रि के पश्चात 1:48 से लेकर के रात्रि में 4:58 तक आएगा। तो देखिए क्या-क्या आ गया इसमें हमारे, प्रदोष काल आ गया, वृष लगन और सिंह लगन आ गया, चौघड़िया आ गया। अब इन सब का निचोड़ क्या है? इन सब चीज़ों का एक निचोड़ निश्चित समय, अति श्रेष्ठ मुहूर्त, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है भैया, रात को शाम को 7:30 से लेकर के 7:42 तक, यानी 12 मिनट का समय, जिसमें प्रदोष काल आ गया, स्थिर वृष लगन आ गया और कुंभ का स्थिर नवमांश आ गया, यानी अति श्रेष्ठ, अति से अति श्रेष्ठ, ये केवल 12 मिनट का है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, पहले पूरी सारी तैयारी कर लेनी चाहिए और ठीक 12 मिनट में ये पूजन करके भगवान माँ का श्री सूक्त का पाठ कर लेना चाहिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना चाहिए और लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए, आरती करना चाहिए और रात्रि भर जागरण करना चाहिए। दीपोत्सव दीपावली की समस्त प्राणियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, पूरे विश्व में रहने वाले सनातन धर्मियों को दीपावली की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। हमारे श्री चिंताहरण काली हनुमान मंदिर में भी 5 दिन का उत्सव मनेगा, अन्नकूट आदि का भी बड़ा भव्य आनंद उत्सव मन रहा है। आप सब लोग जो आ सकते हैं अवश्य आइएगा और जो जहाँ-जहाँ रह रहे हैं वहाँ सबको मंगल कामना, शुभ कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।